और बोला कि भैया की दुआएं लेती जा और जा तुझे सुखी घर बाहर मिले। भैया की दुआएं लेती जा सुखी घर बाहर मिले। कंस कहने लगा बहन तुम जा रही हो, मैं कभी नहीं रोया लेकिन आज मेरी आंखों से आंसू नहीं रोक रहे हो। मेरी बहन तुम चली जाओ, अभी तक मेरे घर में रही, तब तक मेरे घर में सबसे पहले भोजन करा, भोजन खाया तुमने, लेकिन अपने ससुर में जाकर के तुम्हें सभी खवाने के बाद तुम्हें बाद में भोजन मिला करेगा। और बोला बहन कंस अपनी बहन देवकी को डोली में बैठा रहा है। तभी देवकी रोकर कहने लगी भैया तू मुझे कहां भेज रहा है मेरे भाई, आज तक तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा, आज तू मेरा साथ छोड़ रहा है। और रो करके देवकी कहने लगी भैया अरे काई का बिहाई राखी दे भैया भैया हमें कहां भेज रहा है। भैया अरे पाला फन से मैं संग मेरे खेली, आज तू करी रो अकेली। मेरे दिल में पड़ो है कलेश ओ भैया, काई को भेज रहा हूं विदेश ओ भैया। और देवकी रो रो करके कहने लगी भैया तूने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, आज तुम मुझे अपने से जुदा कर रहा है, बिना तेरे में कैसे रह पाऊंगी मेरे भाई। भैया भुलाई मत कीजिए, जल्दी अपने घर बुलवा लीजिए। मेरे
आज डोली में बैठ रही है। मेरे भागवत प्रेमियों, कंस ने भी अपनी बहन को रोते रोते विदा किया है। जैसे ही देवकी आज डोली में बैठी है और रथ कुछ थोड़ी ही दूर चल पाया है, क्या हुआ? और देवकी अरे रथ में जा रही है और पीछे से एक निशाना है, पीछे से एक निशाना है, ताके पीछे अब कंस राज बसदेव कुंवर का साला है। भैया शोर मचो अब आई है। मेरे भागवत प्रेमियों, जैसे ही बड़े विचार थे लोगों, लेकिन एकदम से आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी हुई है। उस आकाशवाणी में देखिए मेरे भागवत प्रेमियों क्या हुआ है। एकदम आकाशवाणी हुई है, कहने लगे हैं कंसराज, जिस बहन को तू इतनी साई से भेज रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा, काल होगा। आकाशवाणी हो रही है। जैसे ही कंस ने आकाशवाणी सुनी है, क्या सुनी? ओ कंस कंस मत भूल, लेकिन तुझे पता नहीं है इसके 8वें गर्भ वाला देवों को मान बढ़ाएगा, तेरे मित्रों के समेत राजा तुझको तो धूल में मिलाएगा। आकाशवाणी हुई है, और राजा तेरी बहन जो देवकी है, इसके 8वें गर्भ वाला तेरा काल होगा। अब तो सुन के इतनी बात कंस दिल में घबरानो है। अब तो सुन के इतनी बात कंस दिल में घबरानो है। फटी आंखों से ऊपर देखने लगा, कहने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी बहन के कोख से मेरा काल पैदा नहीं हो सकता है। आकाशवाणी जब हुई है, कहने लगा हमें कभी ये लगता है देवता लोग सच बोलते हैं, ये सच हो सकता है। कंस को एकदम से गुस्सा आ गया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षक,
कंस क्रोध में आकर के कहने लगा, इसका मतलब मेरी बहन की कोख से 8वां गर्भ पैदा होगा तो मैं इस बहन को ही नहीं छोड़ेंगे। और आगे बढ़ करके बड़े प्रेम के साथ आज उसके दिल में विचार आ रहे थे देवकी के कि मैं अपने ससुर में जाएंगे तो सास और ससुर की बड़ी सेवा करेंगे, बड़े प्यार के साथ रहा करेंगे। बहुत विचार है और ये हकीकत बात है। सभी माताएं बहनें जो भी हैं, हमारी बहनें जो शादी होकर के जाती हैं उनके दिल में कई विचार आते हैं। इसी प्रकार से देवकी भी अपने दिल में विचार करती जा रही है, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि मेरी जिंदगी में कांटे आने वाले हैं, नहीं पता है। आज कंस जाकर के पहुंचा और देवकी जा रही थी, केस पकड़ करके नीचे खींच लिया है। हाँ, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि किसी की चप्पलें कोई पहन कर ना जाए। अपनी चप्पल नहीं है तो नंगे पैर आए हैं तो आप अपने नंगे पैर ही जाएं। दूसरे की चप्पल पहन कर ना जाए, ये अच्छी बात नहीं है। अगर हमारा कोई साथी चप्पल पहन गया है तो भैया की चप्पल पहुंचाने की कृपा करें। कोई भी साथी हमारा चप्पल पहन गया, गाँव का या हमारा यहाँ जिम्मेदार आदमी कोई भी चप्पल पहन गया तो चप्पल पुनः दे दे और शांति से बैठे रहे। थोड़ी देर में झांकी आने वाली है भगवान कन्हैया की। हाँ मेरे भागवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, केस पकड़ करके नीचे खींच लिया। एकदम देवकी कहने लगे, भैया भैया ये क्या कर रहे हो, मेरे केस क्यों पकड़ लिए, मेरे दर्द हो रहा है। कंस कहने लगा, मुझे नहीं मालूम था। अरे फूलों के अंदर नाग छुपा बैठा है। अरे मैं तुझे गले का हार समझता था, लेकिन ये नहीं समझता था कि हार में जो नागिन छपी बैठी हुई है। तू तो मेरे काल है। अभी तूने आकाशवाणी नहीं सुनी क्या? आकाशवाणी हुई है, तेरे कोख से 8वें गर्भ जो बच्चा पैदा होगा वो मेरा काल होगा। और क्या हुआ, कंस ने खींच लिया और केस पकड़ करके जैसे ही तलवार उठा के मारना चाहा, वसुदेव ने तलवार को पकड़ लिया। कहने लगे, ठहर जाओ, एक अबला पर तलवार उठाना ये ठीक नहीं है राजन। और बोला, वसुदेव कहने लगे, ठहर जाओ राजन, ये अच्छा नहीं, शोभा नहीं दे रहा है, तुम अपनी बहन के ऊपर तलवार चला रहे हो। अरे एक राजा होकर के। और बोले, कंस मत मारो, वसुदेव कहने लगे, हे राजन, अरे कंस मत मारो और इस देव की हमारी को, और रहम कर दो राजन इस देव की बिचारी को, रहम कर दो राजन इस देव की बिचारी को। कंस मत मारो, कंस मत मारो इस देव की हमारी को, रहम कर दो राजन इस देव की बिचारी को, रहम कर दो राजन इस देव की बिचारी को।
बिचारी को। कंस मत मारो कंस मत मारो इस देव की हमारी को। रहम कर दो राजन सदैव की हमारी को। रहम कर दो राजन सदैव की बिचारी को। राजन छोड़ दो, जो भी बालक इसकी कोख से पैदा होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं इस बात का वचन करता हूँ। मेरे भागवत प्रेमियों क्या हुआ, आज राजा ने इतनी बात कंस ने सुनी है, अपने बहन और बहनोई के आज हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल करके उनको जेल में डाल दिया। बाहरी कंस। और क्या हुआ, अरे जेल में डाल दे और ऐसो कंस बनो रे हत्यारो जेल में। अपनी बहन और बहनोई को जेल में डाल दिया। मेरे लोगों, अरे बहन के संग में करी खोटी, अरे 10 दिन की सूखी रोटी। मेरे भागवत प्रेमियों, 10 दिन की रोटी सूखी हुई अपनी बहन को जेल में दे रहा है। इसलिए दे रहा है कहीं इसका बच्चा तंदुरुस्त न पैदा हो, बलवान न पैदा हो। सूखी रोटी सड़ी खाएगा, पानी में भिगो भिगो करके खवा रहा है। अरे 10 दिन की सूखी रोटी बहन के संग में करी खोटी। अरे हो सकेगा